ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए? ब्रह्मदेव, मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। तुमने मुझसे क्या मांगा है कश्यप? तुम जानते हो कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। पुत्र, मृत्यु अटल सत्य है। जो आया है उसे निश्चित जाना ही है। तुम्हारी यह इच्छा असंभव है। इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो क्या ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या का मुझे फल नहीं मिलेगा? नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। हमने कहा इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकते हो। इसके अतिरिक्त तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी मृत्यु न पशु द्वारा हो न मनुष्य, न आकाश में हो और न धरती पर। ना मैं जल में मरूं और ना थल में, ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से। और ब्रह्मदेव, ना मेरी मृत्यु दिन में हो और ना रात्रि में। दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आपका ये वरदान त्रिलोक पर मुझे विजय दिलाएगा। अब कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मैं संसार में सबको अपने अधीन रखूंगा। पुत्र, तुमने जो वरदान मांगा है वह अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। किंतु पुत्र ध्यान रहे, शक्तियों के अधिक घमंड में मत आ जाओ। यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मुझे आप देवता भी मेरे सामने नतमस्तक होंगे। महाराज, आपका वरदान सच में अजय है। तीनों लोकों में आपको कोई नहीं हरा सकता। सत्य कहते हो सेनापति। अब समय आ गया है, सारे देवताओं को नष्ट कर कर मैं ही सबसे बड़ा राजा बनूंगा। आप जिस शक्ति के बल पर अहंकार कर रहे हैं वह सच्ची शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति तो भगवान विष्णु की भक्ति में है। विष्णु, तूने फिर उस विष्णु का नाम लिया। क्या तुझे लगता है तेरा वो विष्णु मुझे हरा सकता है? कदा भी नहीं। और मुझे तेरे इस विश्वास की कदा भी परवाह नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। पिताश्री, भगवान विष्णु ही मेरी सच्ची शक्ति है। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। क्या कहा? फिर तूने उस विष्णु का नाम लिया। जा, चला जा, अन्यथा मैं पिता और पुत्र की मर्यादा भूल जाऊंगा। जा, चला जा। महाराज, आप प्रहलाद को अनेकों बार समझा चुके हो कि वो आपके शत्रु विष्णु का नाम न जपे, परंतु वो मानने को तैयार नहीं। तुम सही कह रहे हो सेनापति।
इस प्रहलाद का कोई स्थायी इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, नहीं तो इसकी भक्ति आपके लिए घातक साबित हो सकती है। सत्य कहते हो सेनापति। तुम ऐसा करो, प्रहलाद को कहीं भ्रमण कराने के लिए ले जाओ और मौका पाते ही कहीं खाई में धकेल देना। तो तब देखूंगा उसका विष्णु से कैसे बचाता है। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे भगवान नहीं मानता है, किंतु मेरा ये कपटी पुत्र यही एकमात्र है जो मुझे भगवान नहीं मानता है। किंतु मेरे सेनापति ने अब तक उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हमने उस प्रहलाद को गहरी खाई में फेंक दिया था, और जब हम आपको सूचना देने के लिए महल लौट कर आए तब हमने देखा कि महाराज वह प्रहलाद अपने कक्ष में बैठा उस विष्णु की भक्ति कर रहा है। ये असत्य है, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? ये आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों दिख रही हैं? आप तो सर्वशक्तिमान राजा हो। भगनी, मैंने समस्त ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त की है और सब मुझे भगवान मानते हैं, किंतु पर वो कौन भ्राताश्री? वो मेरा कपटी पुत्र प्रहलाद दिन भर श्री हरि जपता रहता है। ना जाने कितनी बार उसे समझाया, किंतु वो नहीं समझता है। बहन, मैंने कई बार उसे मारने की योजना भी बनाई, किंतु मैं हर कार्य में विफल ही होता हूँ। क्या करूँ भगनी, अब तू ही बता। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ बहन, तुम अवश्य हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति है कि तुम कभी आग से नहीं जल सकती। ऐसा करो भगनी होलिका, तुम उस प्रहलाद को आग की लपटों में लेकर बैठ जाओ और वो जलकर भस्म हो जाएगा और तुम जीवित लौट आओगी। तुम्हारी सहायता से वो कपटी प्रहलाद जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। जाओ भगनी जाओ, विजय होकर लौटो। जी भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब देखता हूँ ये कपटी विष्णु उस प्रहलाद को कैसे बचाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा? नहीं बुआ श्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे आग की लपटें पड़ रही है, मुझे उतनी ही शीतलता का अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते। तुम भगवान को अपनी आस्था मानते हो? अब देखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। ये मुझे क्या हो? मैं जल रही हूँ। मैं जल रही हूँ। भैया! मैं जल रही हूँ भैया! भैया!
अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या वो प्रहलाद जलकर भस्म हो गया? नहीं महाराज, प्रहलाद तो बच गया, मगर उसके बदले आपकी बहन होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या? मेरी भगनी होलिका! होलिका! विष्णु, मेरे प्यारी, तूने अपनी शक्ति दिखाई दी, किंतु किंतु अब तुम मेरी शक्ति देखेगा। तूने मेरी बहन होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। मैं तुझे कदा भी क्षमा नहीं करूंगा, कदा भी क्षमा नहीं करूंगा। विष्णु, मैं तेरा जब तक सर्वनाश न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। दुष्ट हत्यारे, तेरी वजह से मेरी बहन की मृत्यु हुई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, जन्म मृत्यु तो श्री हरि के हाथ में है। हरी 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 हरी, कहाँ है तेरा हरी? पता कहाँ है? पिताश्री, श्री हरि तो सर्वव्यापी है, वह तो कण कण में है। अच्छा, वो कण कण में है, तो फिर इस खंबे में भी होगा। तो इस धरती में भी है। बुला, कहाँ है तेरा हरी? बुला, मैं भी देखता हूँ कहाँ है हरी। कोई नहीं आने वाला। मैं ही हरी हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो तुझ में भी विष्णु है, तो आज तेरे जीवन रेखा समाप्त कर देता हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं इस जग का स्वामी हूँ। मैं अमर हूँ, मुझे ना कोई दिन में मार सकता है और ना रात्रि में। न दिन है न रात, ना किसी मनुष्य द्वारा और ना किसी पशु द्वारा। ना मैं पूरी तरह मनुष्य हूँ और ना पूर्ण पशु। ना मुझे कोई घर के अंदर मार सकता है और ना घर के बाहर। ना तो घर के भीतर है ना ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से। हाँ, मैं तुझे हस्त से मारूंगा, ना शस्त्र से। ना आकाश में और ना
पाताल में। तू ना आकाश में है ना धरती पर, तू मेरी जंगलों पर है। तू सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान में हो, सर्वशक्तिमान में हो। आयुष्मान पुत्र, अब तुम ही प्रभु का क्रोध शांत कर सकते हो, तो बिना किसी विलंब के जाओ और उनका क्रोध शांत करो। शांत हो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो नारायणाय।